गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज संजय सिंह, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो गाइस देखिए, जो हम आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो वोकैबुलरी के ऊपर रहने वाला है, यानी कि वर्ड्स, वोकैब। ठीक है, एक ऐसा टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अपना। ठीक है, बहुत बेहतरीन रोल होता है वोकैब का आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। ठीक है ना, कि पूरी ग्रामर के या फिर जो भी आपका जो पूरा एग्जाम का पैटर्न होता है मोस्टली वर्ड्स पर डिपेंड होता है टोटली। ठीक है, तो आज हम कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे, ऐसे ट्रिक्स पढ़ेंगे जिनसे उन वर्ड्स को हम फॉरएवर हमेशा के लिए याद रख सकें। ठीक है, तो समझते हैं गाइस। देखिए आज का जो हमारा ट्रिक नंबर 1 हम लेके आए। मैंने एक वर्ड लिखा शॉप। ठीक है, अब हम इस वर्ड को लेके इससे आपको वोकैब लर्न कराएंगे कि इस वर्ड से हम कैसे सारे वर्ड तैयार कर सकते हैं। ठीक है, समझिए, मैंने लिखा शॉप। ठीक है, अब ऐसे मैंने आपका एक वर्ड बनाया स्टबर्न। ठीक है, उसी मैंने एक वर्ड बनाया ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट। ऐसे एक वर्ड बना मैंने एडामेंट। ठीक है, इसे एक वर्ड बनाया रहा पर्टिनेसियस। अब समझिए, इन चारों वर्ड्स का मतलब होता है जिद्दी। ठीक है, जो बच्चा बहुत जिद करता है। अब मेरे को इस वर्ड को लर्न कैसे करना है? ठीक है, यहां से मैंने आपको इसका एक ट्रिक दिया। ट्रिक ये दिया कि आपको करना क्या है कि ये जो सॉफ्ट वर्ड है ये माइंड में हमेशा रखना आपको, शॉप। अब यहां से मैंने ट्रिक बना के दिया आपको कि शॉप के लिए राहुल जिद कर रहा है। जिद कर रहा है, यानी कि शॉप के लिए राहुल जिद कर रहा है। ठीक है, शॉप का सीधा सीधा मतलब मेरा क्या निकल के आता है, यहाँ से जिद निकल के आता है। ठीक है, तो आपका सबसे पहले मेन काम क्या रहेगा कि आपको देखिए शॉप का हमारे डेली यूज का आपका मेटल है। ठीक है, आपका जो भी है, लेकिन अब आपको करना क्या है कि जब कभी आपके माइंड में शॉप वर्ड आएगा आपको शॉप के हर एक लेटर से बनने वाले वर्ड का मतलब याद रखना है। ठीक है, जैसे एस फॉर स्टबर्न, ओवर ऑब्स्टिनेट, एडामेंट, पर्टिनेसियस, यानी कि शॉप के लिए बच्चा क्या कर रहा है, जिद कर रहा है। ठीक है, सीधा सीधा शॉप का मतलब क्या निकल गया यहाँ से, जिद्दी। यानी कि शॉप की हर एक लेटर से बनने वाले वर्ड का मतलब क्या होगा आपका, जिद्दी। एस स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, एडामेंट, पर्टिनेसियस, इन चारों वर्ड्स का मतलब आपका निकल के आता है जिद्दी। आपको केवल एक वर्ड याद रखना है माइंड में, शॉप, और शॉप के हर एक लेटर से बनने वाले वर्ड का मतलब क्या निकल के आता है आपका, जिद्दी निकल के आता है। ठीक है, तो इस वर्ड को कभी भूलेगा मत, आपको केवल इसकी फुल फॉर्म माइंड में सेट रखनी है शॉप की। ठीक है, तो मैंने आपको एक शॉप की नई फुल फॉर्म बताई है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमारे लिए प्ले करने वाले। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। बस देखिए, इस वोकैब को मैं अपने तरीके से करा रहा हूँ, लेकिन आप और इसको बेटर कर सकते हैं अपने तरीके से एज्यूम करके माइंड में। ठीक है, तो चीज़ों को अच्छे से तैयार कीजिएगा। अब एक वर्ड मैंने यहाँ लिखा, देखो PURI। ठीक है, पी से मैंने एक वर्ड बनाया प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यू से एक वर्ड बनाया मैंने अपराइटनेस। अपराइटनेस। ठीक है, आर से एक वर्ड बनाया मैंने रेक्टिट्यूड। आई से एक वर्ड बनाया मैंने इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी। ठीक है, अब देखिए इन चारों वर्ड्स का एक ही मतलब निकल के आता है, वो क्या होता है आपका, ईमानदारी। और ये चारों वर्ड्स कई बार एसएससी बैंकिंग एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। रेक्टिट्यूड, इंटीग्रिटी कई बार आया हुआ वर्ड। ठीक है, यानी कि ईमानदारी, ऑनेस्टी, इन सबका मतलब होता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ से इसकी एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या है मेरे पास, मैंने बोला कि भाई पूरी ईमानदारी से मेहनत करो। पूरी ईमानदारी से मेहनत करो। मेहनत करो। ठीक है, अब यानी कि यहाँ आपका पूरी से मतलब क्या निकल गया, सीधा सीधा ईमानदारी निकल गया है। ठीक है, मैंने पूरी को लेटर में लिखा है PURI, यानी कि पूरी के हर एक वर्ड का मतलब आपका क्या निकल के आएगा, ईमानदारी निकल के आएगा। जैसे प्रोबेबिलिटी, अपराइटनेस, रेक्टिट्यूड, इंटीग्रिटी। ठीक है, तो आपको जब कभी भी देखो, बिल्कुल मैंने सत्य बात लिखाई है ये आपको कि हमको पूरी ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, तो उठते बैठते सोते जगते हमेशा इस बात को बोलते रहिएगा, हमें पूरी ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए। तो पूरी का हर एक लेटर को आप तोड़ के देखिएगा, प्रोबेबिलिटी, अपराइटनेस, रेक्टिट्यूड और
इंटरोगेटिव, ठीक है। तो पूरी के हर एक लेटर से बनने वाले वर्ड का मतलब क्या होता है आपका ईमानदारी। और चारों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चारों को अच्छे से लर्न कीजिएगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिएगा इसको, बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। देखिए अगला वर्ड, अगला वर्ड है मेरे पास स्लो, ठीक है। आपको मालूम स्लो का मीन्स क्या होता है, आलसी, ठीक है। स्लो मीन्स आलसी, ठीक है। अब इसके हर एक लेटर से बनने वाला वर्ड अपने आप में क्या मतलब होता है, आलसी। एस फॉर स्लैक, एल से एक वर्ड बनाया मैंने लेथार्जिक, ठीक है। ओ से एक वर्ड बनाया मैंने ऑटियस, ठीक है। डब्ल्यू से मैंने एक वर्ड बनाया वर्क शाय, जो काम से बचता हो, ठीक है। इन सब का मतलब आपका निकल के आता है आलसी, ठीक है। अब इसमें तो आपको कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। वो सीधा सीधा वर्ड लिखा हुआ है स्लो, सबको मालूम स्लो मीन्स आलसी, ठीक है। अब स्लो के हर एक लेटर से जो भी आपको मीनिंग निकल के आएगा उसका मतलब आपका होगा आलसी। एस फॉर स्लैक, लेथार्जिक, ऑटियस, वर्क, ठीक है। यानी कि स्लो का मीनिंग भी आलसी और इसके हर एक लेटर से बनने वाले वर्ड का मतलब भी आपका आलसी, ठीक है। तो हमेशा इस वर्ड को माइंड में याद रखना कि स्लो मीन्स आपका आलसी होता है, और स्लो की हर एक लेटर से जो वर्ड बनेगा उसका मतलब भी आलसी होगा, ठीक है। चारों वर्ड्स को प्रॉपर तरीके से लिखिएगा, ठीक है। बेस्ट तरीका आता है आपको वोकैब याद करने का, ठीक है। याद करोगे नहीं, ये अपने आप याद हो जाएगी आपको, ठीक है। देखिए अगला, एक वर्ड और देखिए इसी से मिलता जुलता, ठीक है। आइडल, इसका मतलब भी आपका क्या होता है, सुस्त या आलसी, ठीक है। आइडल का मतलब भी, अब देखिए आई से एक वर्ड बना मैंने इंडोलेंस, ठीक है। इंडोलेंट, डी से मेरा बना डोरमेंट, ठीक है। एल से बना लैंग्वेज, और ई से मेरा बना ईजफुल, ईजफुल। अब इन चारों वर्ड्स का मतलब भी आपका होता है आलसी, यानी कि हमको मालूम है आइडल का मतलब क्या होता है, आलसी। ये सीधा सीधा एक वर्ड है अपने आप में आइडल, ठीक है। आइडल का मतलब हमको मालूम है क्या होता है, आलसी। अब इससे हर एक लेटर से बनने वाले वर्ड का मतलब मैंने क्या बताया आपको, आलसी बताया, ठीक है। तो माइंड में वर्ड एक याद रखना है, लेकिन माइंड में याद कितने होंगे हमको, 4 वर्ड, ठीक है। तो उसको भी अच्छी तरह नोट कीजिएगा। देखिए बेस्ट वे बता रहा हूँ आपको वोकैब लर्न करने का, चीज़ों को मेमोरी वाइज या स्टोरी वाइज याद कीजिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको शॉर्ट बताया, पूरी वर्ड बताया, आपको स्लो वर्ड बताया, ये सारे वर्ड्स को आप ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। दिन भर माइंड में घुमाते रहो चीज़ों को, ठीक है ना। और जब इसकी इमेज बनेगी तो माइंड में चीज़ें ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसका रूल, अब मैंने एक वर्ड बताया ISBT, ठीक है। ISBT हम समझते हैं इंटरनेशनल, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा हमारे यहाँ भी आगरा में ISBT। देखो ISBT का मतलब मैंने बोला I फॉर इन्फेस्ट, S फॉर स्वाम, ठीक है, B फॉर बेसिट, ठीक है, और T फॉर टीम। अब इन सब का मतलब होता है भाई भरे होना, है ना, भरे या भरा होना। जैसे मेरा घर चूहों से भरा हुआ है, बर्तन पानी से भरा हुआ है ना, जंगल चोरों से भरा हुआ है, इस तरह से। अब आपको याद क्या करना है ये कि ISBT, ठीक है, यहाँ ISBT यात्रियों से भरा हुआ है, यात्रियों से भरा रहता है, ठीक है। अब बिल्कुल मैंने फैक्ट बताया, अब तक आपको जितने ही मैंने वाक्य बताई, जितने ट्रिक्स बताई हैं, बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें बताई, ठीक है। अपने मैंने खुद से अज्यूम नहीं किया, वो चीज़ों को बिल्कुल जेन्युइन बात बताई है आपको। अब ISBT यानी कि ISBT हम समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा जो होता है हमेशा कैसे भरा होता है, यात्रियों से भरा होता है, बिल्कुल सत्य बात है। तो जब कभी मैडम ISBT दिमाग में आए तो समझ लेना कि ISBT के हर एक लेटर से बनने वाले वर्ड का मतलब क्या होता है, भरे होना। जैसे आपका ISBT इन्फेस्ट, फार्म, बेसिक, टीम, ठीक है, सबका मतलब आपका भरे होना होता है, ठीक है। इस वर्ड को या ट्रिक को नोट कीजिए।
देखिए guys, एक वर्ड और भी हमारा नंबर 6 वर्ड। ठीक है, एक वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा आपका एसिडुअस। अब एसिडुअस का मतलब आपका होता है मेहनती या परिश्रमी। ठीक है, अब देखिए इस एसिडुअस के हर एक लेटर से बनने वाले वर्ड का मतलब, ठीक है, देखो एसी तो आपका यही बना एसिडुअस, एसिडुअस। ठीक है, इससे आपका होना सेडुलस, सेडुलस। एक वर्ड बना आपका इससे स्टडियस, है ना, जिसे हम बोलते हैं पढ़ाकू बोलते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। एक वर्ड आपको ना इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस। ठीक है, डी से आपका वर्ड बना डिलीजेंट। ठीक है, यू से आपका बना अनटायरिंग, है ना, जो कभी थकता नहीं है। ओ से आपका बना ऑपेरोस। ठीक है, यू से आपका बना अनफ्लैगिंग, अनफ्लैगिंग। और एस से आपका बना स्टेडी। ठीक है, स्टेडी, जो कभी थकता नहीं, हमेशा चलता रहता है। अब सुनिए गाइस, मैंने एक वर्ड तैयार किया अपना 9 लेटर का। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके वर्ड्स का मतलब होता है एसिडोस का मतलब मेरे पास होता है मेहनती। अब मैंने एसिडोस के हर एक लेटर का अपना एक मतलब निकाला। ठीक है, अब एसिडोस के हर एक लेटर से बनने वाले वर्ड का मतलब भी आपका क्या होता है मेहनती। इन सब का मतलब होता है आपका मेहनती। ठीक है, तो आपको एक वर्ड याद रखना है आपका एसिडुअस, फिर आपको उसकी सारी फॉर्म्स याद करनी है। ठीक है, जैसे एसिडुअस, सेडुलस, स्टडियस, इंडस्ट्रियस, डिलीजेंट, अनफ्लैगिंग, अनटायरिंग, ऑपेरोस, स्टेडी। ठीक है, इस तरह से। अब एक वर्ड रखना माइंड में, एसिडुअस का मतलब होता है आपका मेहनती, और उसके हर एक लेटर से बनने वाला वर्ड का मतलब निकालिए फिर। ठीक है, वो भी आपका क्या निकल के आएगा, मेहनती निकल के आएगा। तो देखिए ये कुछ मैंने फिलहाल आज वर्ड्स लिखाए हैं। ठीक है ना, वोकैब की क्लास में आज की मेरी, तो डेली ही आपको इसकी वोकैब कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, 30 से 50 वर्ड डेली कराऊंगा। आज फिलहाल मैंने वर्ड्स कम रखे हुए हैं। ठीक है, और ये ट्रिक्स देखिए खुद से बनाई जाती हैं, कहीं से ट्रिक मिलती नहीं है ऐसी कि किसी किताब से मिले या किसी से मिले, कहीं से नहीं। ये खुद से करना होता है आप लोगों को। ठीक है, मैंने एफर्ट किया हुआ आप लोगों के लिए, आप लोग खुद से एफर्ट कीजिएगा ऐसे वर्ड्स बनाने के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इन वर्ड्स को हमेशा रिकॉल करते रहिएगा माइंड में, हमेशा आपको ये फॉर एवर याद रहने वाला। ठीक है, तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे। तैयार कीजिए अपने सारे वर्ड्स को। ठीक है ना, हैव अ गुड डे।